अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल और मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। हमारे माशरे में लोग मुख्तलिफ़ तरह के जराइम तो कर देते हैं, लेकिन उस जुर्म करने के बाद वो किस जगह पे आते हैं, वो जगह होती है सेंट्रल जेल। जाहिर सी बात है, जुर्म करने के बाद उनको इस जगह आना पड़ता है। इस जगह पे आने के बाद लोग कैद में रहते हैं, और उस कैद में क्या इनकी ज़िंदगी पूरी कैद में ही गुजरती है, या उनको यहाँ पे कुछ और सिखाया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जिससे उनकी ज़िंदगी में उनकी शख्सियत तब्दील हो। उनके साथ इस सेंट्रल जेल में क्या होता है, आज हम इस पे प्रोग्राम करेंगे और आपको बताएंगे। आइए मेरे साथ। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ जो हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अब्दुल करीम अब्बासी साहब मौजूद हैं, और इनसे बात करते हैं। अमूमन जुर्म के बाद जब मुजरिम सेंट्रल जेल आ जाता है तो लोगों का ये परसेप्शन होता है कि ये कैद है, लेकिन ये कैद कैसी है, उनकी ज़िंदगी में इस कैद में आने के बाद मुजरिमों की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है। अब्दुल करीम साहब बताइएगा, सेंट्रल जेल में लोग अमूमन समझते हैं कि जब उनको सज़ा हो जाती है 8 साल, 10 साल, 5 साल, उसके बाद जब वो जेल आते हैं तो वो बैरिक में ही रहते हैं। अब सेंट्रल जेल में मुजरिम आने के बाद क्या उनके साथ किया जाता है, उनको क्या सिखाया जाता है, क्या उनके साथ रवैया होता है, आप लोगों का ये बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कवरेज के लिए सेंट्रल प्रिजन कराची को सिलेक्ट किया हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि जो प्रिजनर या कैदी 5 या 10 साल के लिए यहाँ पे आ जाता है, तो ये बेसिकली अब ये सेंट्रल प्रिजन इस्लाह घर बन गया है, करेक्शन फैसिलिटी। यहाँ पे आज से कोई 2017 के बाद से यहाँ पे जो कैदी आ जाता है उसको कैटेगरी वाइज हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे पास कोर्सेज चल रहे होते हैं, उनमें उनको एडमिशन दें ताकि वो अपने लिए और अपनी फैमिलीज़ के लिए कुछ बेहतरी की तरफ गामजन हो सके। बड़ी ज़बरदस्त बात है। उससे पहले ये होता था कि यहाँ से कैदी जो थे वो अपने घरों से पैसे मंगवाते थे, उनको जो बेसिक नीड्स होती थी, बुरश हो गया, पेस्ट हो गया, सरसों का तेल हो गया, पहले वो वहाँ से मंगवाते थे। अब अल्लाह की मेहरबानी से ये है कि यहाँ पे कैदी अपना ख़र्चा तो निकाल रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ से पैसे कमा के वो अपनी फैमिलीज़ को भी भेज रहे हैं, जिनसे उनकी बच्चियाँ, उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कैदी जो रैंसम के केस में आया था, उसने यहाँ पे बैठ के एलएलबी की, एलएलबी के बाद उसने यहाँ से बैठ के अपने बच्चियों को पढ़ाया। उनमें से एक बच्ची कमीशन क्लियर करके सिंध पुलिस में पुलिस अफसर एएसआई की पोस्ट पे वो जॉब कर रही है। ये तो अब्दुल करीम साहब बड़ी ही हैरत अंगेज़ बात है, क्योंकि अमूमन हम लोगों से बात करते हैं तो उनको बड़ा एक रोना आ जाता है अक्सर। कोई किसी फैमिली मेम्बर ने अगर किसी के जुर्म कर दिया, उसको सज़ा हो गई हो, तो वे समझते हैं बस जेल में जाने के बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म है, और जेल से जो है वो साइको पेशेंट बन के निकलेगा, या वो जेल मतलब वो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो ये तो ऐसी मुनफरिद बात है कि मैं अगर ये कहूँ कि ये जेल नहीं एक इंस्टीट्यूशन है, तो क्या ये गलत होगा? जी आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया कि अब ये प्रिजन नहीं है, अब ये एक इस्लाह घर है। हमने ये तहिया किया है और हमारे इनमेट्स ने ये तहिया किया हुआ है कि यहाँ पे रह के वो ऐसा काम करेंगे जिससे मुल्क पाकिस्तान और अपनी फैमिलीज़ के लिए कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें, और जब वो बाहर माशरे में जाएं तो एक अच्छे शहरी के हैसियत से, एक अच्छे पाकिस्तानी के हैसियत से अपने आप को प्रूव करें। आए मैं आपको कुछ ये हमारे सेंटर्स हैं, कंप्यूटर सेंटर्स हैं, मैं आपको ये विज़िट करवाता हूँ। ये मुझे लाइब्रेरी लग रही है, और कंप्यूटर मतलब यहाँ मुख्तलिफ तरह की बुक्स हैं। ये लाइब्रेरी है जो बेसिकली जो है वो जितने भी यहाँ क्रिमिनल्स हैं वो आके इनका मुताला कर सकते हैं। एग्जैक्टली। इसी लैब में आपको मैं दिखाऊं कि बच्चे कंप्यूटर के क्लासेस, चाइनीज़ के क्लासेस, सीआईटी, कंप्यूटर ग्राफिक्स, आईटी के क्लासेस यहीं से बच्चों ने सीख के, और यहाँ से जो हमारा इनमेट है उन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज सीख के, और फिर उनको इससे बेटा एक
सिंध प्रोविंस का एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से उनको डिप्लोमा का हमने सर्टिफिकेट दिलवाया। और एक स्पेशली यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, उन्होंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया और जब वो रिलीज़ हुआ तो वो टेक्निकल जो उसका थी एक्सपर्टीज़ चाइनीज़ की, उन्होंने जाके सीपेक में अप्लाई किया। तो अल्लाह की मेहरबानी से आज वो सीपेक में जॉब्स कर रहे हैं। मतलब ये तो इस तरीके से अभी जितने भी लोग आप लोग मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये सारे किसी न किसी केस में यहाँ आए थे सेंट्रल जेल। लेकिन अभी आप इनको जिस तरीके से मैं इधर देख रहा हूँ, सब हर शख्स जो है यहाँ पे, हर कैदी अपनी काम, अपनी चीज़ें, अपने कोर्स में इस वक्त मसरूफ़ है। मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें इधर डिज़ाइन की जा रही हैं। तो ये एक इस तरह का काम है कि लोग जो है ना वो सेंट्रल जेल का परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया है मेरी नज़र में भी, कि लोगों को भी परसेप्शन चेंज करना चाहिए। ये बेसिकली बैरिक्स तक ये कहानी महदूद नहीं होती। अभी आप देख सकते हैं कि सारे कैदी किस तरीके से अपनी कोर्सेज, अपने कामों में मसरूफ़ हैं। अब्दुल करीम अब्बासी साहब, मुझे अब ये बताइएगा नेक्स्ट हम किस तरफ जा रहे हैं? और ये तो आपने दिखाया, बाकी यहाँ और किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं? यहाँ से हम चलते हैं चाइनीज़ क्लास में, जहाँ पे हम इनमेट्स को चाइनीज़ लैंग्वेज सिखा रहे हैं। अच्छा सर, ये भी बताएं कि यहाँ पे अभी कौन सी क्लास चल रही है? जी, ये जो आप इनमेट्स या बच्चे देख रहे हैं, ये चाइनीज़ लैंग्वेज की क्लास चल रही है। और अभी हम यहाँ पे जो खड़े हुए हैं, ये चाइनीज़ क्लास में ही खड़े हुए हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस मज़ीद सेंट्रल जेल में जो है कैदियों को सिखाई जा रही हैं चाइनीज़ के अलावा? चाइनीज़ के अलावा अरबिक, इंग्लिश और ये सिखाई जा रही हैं। अच्छा अब्दुल करीम अब्बासी साहब, मुझे ये भी बताएं कि ये जो कैदी हैं, जाहिर सी बात है इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, कंप्यूटर की क्लासेस भी हो रही हैं, बुक्स का मुताला भी हो रहा है। किस तरह आपके साथ इंटरेक्शन जब करते हैं, इनका एक बैरिक से निकलने का टाइम भी होता है, तो जब भी आप इनसे बात करते हैं तो इनका अपना कैसा फीडबैक है? कि जाहिर सी बात है एक दिन में इतनी सारी चीज़ें इनको सीखने को मिल रही हैं, इनका कैसा रिएक्शन होता है? देखें, एक बात तो आप ये अच्छी तरह जान लें कि सबसे बड़ी चीज़ है आपका ख़ुद का किरदार और अखलाक। अगर आपका किरदार और अखलाक अच्छा है तो आप सारी चीज़ें पार कर लेंगे। एक छोटी सी यहाँ पे मैं एग्जांपल कोट करूँ कि तालीम अदब की कमी पूरी नहीं कर सकता, अदब तालीम की कमी पूरी कर लेता है। बहुत ज़बरदस्त बात कही है। तो ये इनका अपना डिसिप्लिन है और हमारा जो एक काइंड कंसीडरेशन है इनकी तरफ, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। जब तक ये ख़ुद नहीं चाहेंगे, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। इन्होंने यहाँ पे इन्वायरमेंट देख के, और हमने जो है वो इनको एक इन्वायरमेंट दिया है, तो ये इन्होंने जो है वो प्रूव किया है कि जी हम आपको चेंज अपने आप को करके दिखाएंगे। हमारी इन एफ़र्ट्स, हमारी इनकरेजमेंट, हमारी फैसिलिटी सारी इन बच्चों के लिए है, इन भाइयों के लिए है कि जब ये निकलें तो मुआशरे में से एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 क्रिमिनल्स को जाके मैसेज ये डिलीवर करते हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं रखा, आपने अपना किबला दुरुस्त करना है तो अपने आप को बदलो और अपने बच्चों को तालीम दो, ताकि वो मुआशरे में इस तरह की चीज़ों को ना मैसेज फ्लोट हो कि जी ये गलत राह रही। ये तो मैं समझता हूँ एक बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि जिनकी जो फैमिलीज़ होती हैं, इन कैदियों की जो फैमिलीज़ होती हैं जी, वो बाहर जाके बड़ा परेशान होती हैं। कि जाहिर सी बात है काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ भी होती होंगी अब्दुल करीम साहब कि जिनका कोई समझ लें कि आमदनी के हवाले से, पैसों के हवाले से वो जो है उनका कोई कफ़ील नहीं होगा। अब यही कफ़ील हैं तो ये यहाँ से कमा के दे रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। अच्छा अब्दुल करीम साहब, अब मुझे बताइएगा, ये फ़ाइन आर्ट्स का डिपार्ट है, यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं? अच्छा, मज़े की बात ये है कि अभी मैं आपको वहाँ लेके चल रहा हूँ जो इन्वायरमेंट, जो मुआशरे में जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म करने का हमने तहैया किया हुआ है। तो ये हमारे जो इनमेट्स बच्चे हैं, इन्होंने जो मिल्क के खाली डब्बे हैं उनको यूटिलाइज़ करके तो ये बैग्स और ये पर्सेस बना रहे हैं,
ताकि वो पोल्यूशन ख़त्म हो, खाली डब्बे जो है वो हम फेंके नहीं, उसको डिस्कार्ड ना करें, उनको हम यूज़ कर रहे हैं। आए मैं आपको ये दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ मेरे साथ यहाँ के जो कैदी हैं उनमें से एक कैदी भी मौजूद हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। मुझे बताओ आपके किस केस में यहाँ आए थे, दूसरा यहाँ पे क्या डेली रूटीन होता है, ये फाइन आर्ट्स का जो काम कर रहे हो ये किस तरीके से कर रहे हो, दूध के जो डब्बे हैं इनसे किस तरह से क्रिएटिव चीज़ें बनाते हो? सर ये दरअसल जो है जेल इंतज़ामिया का शुक्र है सर, हम लोगों को यहाँ पर काम करने का मौका मिला हुआ है। जेल इंतज़ामिया की तरफ से हमें यहाँ से डब्बे प्रोवाइड करते हैं ये लोग, तो हम लोग इस लोगों को सीकर जो है इस तरीके से हम लोग उसका पाउच बना लेते हैं। एक पाउच बना लेते हैं सर, उसके ऊपर जो है कवर वगैरह लगाकर हम लोग इसको पर्स की एक शक्ल दे देते हैं। तो ये बनाने के बाद इसको बाहर सेल आउट भी करते हो? सर यहाँ पर जो विजिटर वगैरह आते हैं सर, वो अगर ले जाते हैं तो ले जाते हैं, कोई बाहर का आकर ले जाना चाहे तो ले जाता है। क्या कहोगे, किसी ना किसी केस के अंदर तुम यहाँ सेंट्रल जेल आए हो, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो अपने आप को किस तरह समझते हो कि तुम्हें सीखने को मिल रहा है या नहीं? सर बिल्कुल ऐसा लगता नहीं कि हम लोग जेल में, ऐसा लगता है कि किसी हॉस्टल वगैरह में हम लोग यहाँ पर जेल इंतज़ामिया की वजह से बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है। यहाँ पे क्लासेस वगैरह हैं, हम लोगों को काम करने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा जी सर, अब बताएं अब हम किस तरफ जा रहे हैं? हम अब चल रहे हैं फाइन आर्ट्स, जो हमारी गैलरी है, हम वहाँ चल रहे हैं और वहाँ पे हम आपको कुछ पेंटिंग्स दिखाएंगे कि इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये यूनिक काम है पूरे पाकिस्तान में। ये सवाए यहाँ के सेंट्रल प्रिजन कराची के और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में इस तरह का काम नहीं हो रहा। तो आए मैं आपको ये पेंटिंग्स दिखाता हूँ, आप देखें, और इनकी तस्वीरें बोलती हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये अगर कहा जाए 3D पेंटिंग्स हैं, 3D पेंटिंग्स हैं, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे करेक्टर्स हैं जो इम्बोज हुए हैं, और वाकई देख के ऐसा लग रहा है कि ये पेंटिंग्स नॉर्मल पेंटिंग से खासी मुख्तलिफ हैं। ये तो बात हमने कर ली अब्दुल करीम अब्बासी साहब, इन पेंटिंग्स को बनाने वाला जो शख्स है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। यहाँ पे हमारे पास हमारा बच्चा है, ये हमारा भाई है, और इनको हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है कि ये काम जो है वो इतना सेंसिटिव काम है कि जब तक आप इनको रिलैक्स, सेटिस्फाई और सुकून का माहौल नहीं देंगे, ये क्रिएटिविटी नहीं आ सकती। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ऐसा माहौल, इन्वायरमेंट हमने इनको प्रोवाइड किया है, तब जाके इन्होंने इस तरह की क्रिएटिविटी दी है। और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह करीम, ये हमारे बहुत ही होनहार पेंटर हैं एजाज़, जिनकी ये मेहनतें, ये कावशें, ये एक पिक्चर नहीं है, ये एक पिक्चर नहीं है, ये पूरी दुनिया है। अगर आप इसको ज़रा डीपली देखेंगे, अगर उस हमारे जो बच्चा है एजाज़, उसकी निगाह से देखेंगे, ये एक पिक्चर में एक पूरी दुनिया समाई हुई है, जिसने ये अपनी मेंटल क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट किया हुआ है। आए मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। एजाज़ से जो है हम बात करते हैं, एजाज़ हमारे साथ ही मौजूद हैं। एजाज़, सर अब्दुल करीम अब्बासी साहब ने तो हमें बहुत अच्छे तरीके से आपका तारुफ करवा दिया, आप ख़ुद भी अपना तारुफ कराएं, अपनी पेंटिंग्स का भी बताएं, और ये पेंटिंग्स इस सेंट्रल जेल से बाहर किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे बताएं। और ये कब शुरू किया था आपने? मैंने ये काम 2013 के अंदर जेल आया था, मैं 2014 के अंदर मैंने ये काम शुरू करा। तो सुनने से पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, जिन्होंने हमें यहाँ पर आया, हमारे जैसे DIG साहब, मोहम्मद हसन चले गए, हमारे स्टूडेंट साहब, किसान साहब, ये हम एक मॉल यहाँ पर बना के दिया, स्कूल बना के दिया, ताकि हम लोग यहाँ पर आएँ, अपनी इस्लाह करें सीधे, ताकि हम बाहर निकलें तो अच्छे शहरी बनते हैं, यहाँ से बाहर निकलें। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर यहाँ पर, पहले मैं स्टूडेंट था, यहाँ सीखता था, मैं यहाँ पर लोगों को काम सिखाता हूँ। आज मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने यहीं से बैठ के अपनी वालदा को यहीं से बैठ कर उम्रा करवाया, कि अपनी मेहनत से अपने काम से। बड़ी ज़बरदस्त बात है ये तो। मुझे बताएं, इनिशियली तो जाहिर सी बात है पहले आप खुद यहाँ स्टूडेंट थे, तो मुश्किलात तो आई होंगी। अब आपकी पजीराई कहाँ तक है? आपकी पेंटिंग्स, मैंने जिस तरह से आपसे पूछा, अभी लास्ट आर्ट्स काउंसिल में एक एग्जीबिशन भी हुई थी, जिसमें आई थिंक आपकी पेंटिंग्स भी
जो थी मौजूद थी उधर। तो मुझे बताएं कि ये आपकी पेंटिंग्स सिर्फ पाकिस्तान की हद तक ही महदूद है या इंटरनेशनली लोगों ने भी आपसे रब्ता किया? इंटरनेशनल उन्होंने भी हमसे रब्ता करा। जैसे अभी मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, DW एक डायरेक्टर हैं, मैंने उनकी पेंटिंग बनाई थी, तो वो वहाँ से खुद आई थी यहाँ पर, ये उनको बहुत पसंद आई थी। यहाँ पर आज उन्होंने पेंटिंग देखी, वो परचेज़ करी मेरे से, वो पेंटिंग यहाँ से ले गए। और यहाँ के अलावा सर हमारी पेंटिंग अभी बीच में गवर्नर आए थे, गवर्नर है पंजाब सरवर चौधरी साहब, तो उन्होंने मेरी पेंटिंग परचेज़ करी। आज वो पेंटिंग मेरी अमेरिका में लगी है। उसके अलावा जो सोशल मीडिया पे इधर जो लोग देखते हैं तो बहुत लोगों को काम पसंद आता है, बहुत कमेंट दिए जाते हैं कि इंशाल्लाह अगर आ जाएंगे तो इंशाल्लाह इसी काम को कंटिन्यू आगे करेंगे। एक आखिरी चीज़ मुझे ये भी बताओ कि क्या कहना चाहोगे, कितना अर्सा गुजर गया जेल में? केस तो मैं नहीं पूछूंगा आप किस केस में आए, लेकिन यहाँ से रहते हुए अभी फैमिली से भी राब्ते में हो, फैमिली को फिर फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हो, जेल ये जेल लगता है या क्या लगता है? सर कैद तो कैद है, आज़ादी एक अल्लाह की तरफ से नेमत है। लेकिन मैंने बोला ना कि हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के, जैसे हमारे DIG साहब मोहम्मद हसन सर, हमारे सुबेदार साहब, इरफान साहब, इनकी पूरी टीम हमारे को, या ये कहूँगा कि अल्लाह ताला की तरफ से एक हमें तोहफा मिला है कि हमारे को ऐसे अफसरान मिल गए कि हम यहाँ पर बैठ के, हमें स्कूल दे दिए, यहाँ पर बैठ कर यहाँ पर बैठ के अपनी इस्लाह कर रहे हैं और यहाँ पर अच्छे मतलब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से निकले तो और बेहतर बन के निकले। मेरा ये यकीन है अगर जो हमारे यहाँ पर अफसरान हैं जितने भी, अगर यही तमाम अगर जेलों में हमारे इसी तरीके से अफसरान हो तो मैं ये समझता हूँ कि 90% क्राइम ख़त्म हो जाएगा। कि जिस तरीके से हमारे साथ चलते हैं, हमारे को बिलीव करते हैं अपने बच्चों की तरह, अपने भाइयों की तरह, हमारे से स्कूल हमारे को बना के दिए हैं, हमारी मुख्तलिफ जगहों पर नुमाइशें होती हैं, विजिट आते हैं, वो हमसे परचेज़ करते हैं चीज़ें। अभी इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट नुमाइश होने जा रही है इंशाल्लाह, कि पूरी कोशिश हमारी इस्लामाबाद के अंदर हमारी नेक्स्ट नुमाइश होगी। वहाँ पर मतलब किस तरीके से हमारे साथ हमारी इंतज़ामिया हमारी सपोर्ट करती है अपने बच्चों की। देख रहे होंगे आप कि किस तरीके से ये हैं तो कैदी, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, बड़ा क्रिएटिव काम कर रहे हैं। मैं बात करूँगा, मुझे बताओ कितना मज़ा आता है इस तरह के काम करने में, और इस वक्त तुम क्या काम कर रहे हो, क्या चीज़ बना रहे हो, थोड़ा सा हमें बताओ। कढ़ाई का काम करते हैं। अच्छा, तो कितना अर्सा हो गया तुम्हें जेल में? अभी 3 साल। 3 साल में क्या क्या सीखा है यहाँ पे? काफ़ी काम सीखे। क्या बताओ? ये कढ़ाई का वगैरह और का मोती का काम। अच्छा जी, मेरे साथ एक और कैदी मौजूद हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये कैदी नहीं, फ़िलहाल यहाँ पे टीचर हैं। इनसे पूछता हूँ, आप आए तो इधर थे जब तो कैदी थे, और कैदी से टीचर कैसे बने, ज़रा बताएं। सर मेरे को 9 साल हो गए, मैं फ़ाइन आर्ट के अंदर आया, मैंने यहाँ के काम सीखा। फाइन आर्ट के अंदर तो नहीं आए होंगे ना, आए तो कैद में थे, केस के अंदर आए थे ना। सर मैं फ़ाइन आर्ट के अंदर आया, यहाँ पर मैंने एडमिशन लिया, एडमिशन लेके मैंने यहाँ पर काम सीखा। यहाँ पर मैंने काम सीख के अपना पर्स वर्स ये जो बनते हैं इनकी सब चीज़ों की सब चीज़ें सीखी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर माशाल्लाह हमारे पास यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं 30 तकरीबन 30 स्टूडेंट हैं हमारे पास, मेरे अपने ना इधर, तो उसको फिर हम गाइड करते हैं, सबको चीज़ें सिखाते हैं यहाँ पर, सही रहा कि किस तरीके से भाई पर्सों की कोने बनते हैं, ये करते हैं। और यहाँ पर जब मनाने के बाद सर हम लोग यहाँ पर सेल भी होता है, घरों पर भी बेचते हैं, सही है, उधर से हमारे को पैसे भी मिल जाते हैं, कुछ हमारा भी अपना खर्चा हो जाता है, अपने घर वालों को भी कुछ कर देते सर। यानी कि जितना भी हम लोग यहाँ काम वाम करते हैं दूसरों को सिखाते भी हैं। और इसके अंदर हम हमारी जेल इंतज़ामिया जो है उनके हम बहुत शुक्रगुजार। ये बताओ, जब जेल से बाहर थे तो इतना डेडिकेटेड थे काम के लिए, या इतना काम सीखा जो जेल में आने के बाद सीखा? सर बाहर भी करते थे, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जब एक लाइन में आते हैं जेल के अंदर भी हमारे को ये लाइन मिली तो उस पर भी हमने अपना दिल लगा के काम करा। जेल में आने से पहले क्या लगता था कि कैदी होगी या यहाँ ये सब सीखोगे? सर पहले तो बड़ा डर लगता था, फर्स्ट टाइम ही जेल के अंदर आए थे कि सोचते थे जेल कैसे, लेकिन जब जेल में आए हमने देखा कि यहाँ माशाल्लाह सिखाया जाता है, हर चीज़ है हमारी जेल इंतज़ाम। बाहर के लोग कहते हैं जेल में जो है कैदियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, ये करा जाता है, वो करा जाता है, इस पर क्या कहोगे? और जो बाहर ऐसे लोग हैं जो जुर्म या तो कर रहे हैं या जुर्म में मुलव्विस हैं या करने वाले हैं, या उनका जुर्म जो है वो मंजर आम पे आने वाला है, उनको मैसेज क्या दोगे? सर मेरी नज़र के अंदर तो यहाँ पर ये जो बातें होती हैं जेल के अंदर मारा जाता है, सर ये तो कुछ भी ऐसा नहीं है। 9 साल मुझे इस जेल में हो गए, अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो किसी ने हाथ नहीं लगाया आज तक। यानी कि हम लोग यहाँ काम सीखते हैं, और मज़ीद आके हमारे जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, हमारे एहसान साहब हैं, हम लोगों को आके यही बात फिरते हैं कि बेटा आप काम करो, अपना काम सीखो, आगे अपनी इस्लाह करो।
यानी कि इस तरीके की ये सारी बातें झूठी होती हैं। बाहर वालों को क्या मैसेज? बाहर वालों को यही मैसेज है सर, जुर्म करेंगे बाहर तो अंदर तो आना पड़ेगा आपको। यानी कि यही है कि भाई आप जुर्म से बचें और अच्छे इंसान बने, अपने माँ बाप की खिदमत करें, बस यही हमारा मैसेज है। अच्छा अब्दुल करीम अब्बासी साहब, मुझे बताएं, हमने कंप्यूटर लैब देख ली, फाइन आर्ट्स देख ली, अब किस तरफ लेके जा रहे हैं आप? अब मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जिसको हम और आप अपनी लैंग्वेज में क्या पूरी दुनिया कहती है कि रूह की ग़िज़ा, म्यूज़िक। तो जो हमारे इनमेट्स यहाँ पे हैं, हमने उनको एक फैसिलिटी ये प्रोवाइड की हुई है कि म्यूज़िक सीखें और म्यूज़िक सुने। म्यूज़िक बेसिकली रूह की ग़िज़ा है। अब जब रूह की ग़िज़ा है तो जब आप सीखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, जो प्लेयर्स हैं उनको भी और व्यूअर्स को भी। तो आए, मैं आपको आज म्यूज़िक एकेडमी विज़िट करवाता हूँ। मैं इस वक्त देख रहा हूँ ये सारे जो हैं ये सब कैदी हैं और यहाँ मुख्तलिफ़ कैदी हैं जिनकी आवाज़ें, कोई पियानो बजा रहा है तो कोई ढोल बजा रहा है। तो ये भी एक बड़ा मुनफरिद सा इस सेंट्रल जेल में एक सिस्टम है कि कोर्सेज तो आप कर रहे हैं, लैंग्वेजेस भी सीख रहे हैं, फ़ाइन आर्ट्स भी हो रहा है। जिस तरीके से करीम अब्बासी साहब ने कहा कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है, तो इन लोगों से कुछ सुनते भी हैं। अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया, आजा परदेसिया, आजा परदेसिया, वास्ता है प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां, सजना वे तेनू अखियां उड़ीक दियां, ढोले नावे तेनू अखियां उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया, आजा परदेसिया, आजा परदेसिया, वास्ता है प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां, 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 आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त जो हैं एएसपी जेल एहसान महज मौजूद हैं। मैं इनसे भी बात करता हूं और देखता हूं सेंट्रल जेल में और भी कुछ ऐसी जगहें हैं जो विज़िट आपको करवाते हैं। मुझे बताएं अभी किधर जा रहे हैं हम और यहाँ क्या सूरत हाल है? मैं आपको रहीम वार्ड का विज़िट करा रहा हूँ। ये हमारा रहीम वार्ड है, इसको रहीम वार्ड कहते हैं। यहाँ पर हमारे पुराने अंग्रेज़ का दौर का बना हुआ है जेल, तो उसका नक्शा मैं दिखाता हूँ और कैटेगरी दिखाता हूँ, कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से कैदी रखे हुए हैं। ये सारा चकोर बना हुआ है, आप पूरी गली को देखते जाएंगे। माशाल्लाह हमने कैसे गली बनाई हुई है। इसका हमने नाम रखा हुआ है बेटा स्ट्रीट। ये हमने सिंध का टच दिया हुआ है इसको, कल्चर का, रिली और अजरक का। ये जब आएगा आपकी कैमरा में सारा नज़र आएगा, फिर मैं आपको वार्ड दिखाता हूँ कि कौन से वार्ड में हमने कौन से कैदी रखे हुए हैं। चलें हम चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये रहीम वार्ड जो है, यहाँ पे ऐसा क्या है कि मुख्तलिफ बैरक से हट के उसको थोड़ा सा बनाए, या यहाँ कौन से कैदी होते हैं और यहाँ के क्या कुछ तरीक़ेकार मुख्तलिफ है? कैदी तो सब कैदी हैं, कुछ ऐसे कैदी हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे मैंने बहुत से केसेस आ रहे हैं, सोशल FIA से आ रहे हैं, जो तौहीनी मज़हब के हिसाब से आप वो असास कैदी हमने यहाँ रखे हुए हैं। और एक शीमेल कैदी भी है हमारे पास, उनको भी हमने यहाँ रखा हुआ है सेपरेट करके। ये मतलब इसको आप एक, मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो आपका रहीम वार्ड है, यहाँ पे हाई प्रोफाइल हसास नौइयत के जो हैं क्रिमिनल्स। मुझे ये भी बताइएगा, यहाँ पे कभी ऐसा होता है कि ये हसास किस्म के क्रिमिनल्स यहाँ पे हैं, तो कोई ऐसा आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि किसी क्रिमिनल ने कोई ऐसी एक्टिविटी की हो? क्योंकि जाहिर सी बात है ये हसास हैं और ये ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं, तो कोई ऐसा कोई वाक़या पेश आया कोई किसी ऐसे क्रिमिनल के साथ यहाँ पे जिसने कोशिश की हो भागने की या आप लोगों से बदतमीज़ी करने की? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैनेजमेंट और हमारा जो है कि अपना इनके साथ जो रवैया है और मैनेजमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई रिएक्ट हमारे पास नहीं आया।
काफ़ी टाइम से मैं भी यहाँ जॉब कर रहा हूँ, ऐसा कभी ऐसा वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैनेजमेंट हमारी अच्छी है, इनके साथ रवैया अच्छा है, जो जिस तरीके से हमारे साथ वो पेश आते हैं हम उस तरीके से पेश आते हैं, हम भी उनके साथ ऐसे ही पेश आते हैं। अब कुछ एहसास कैदी ऐसे हैं जिनके पास हम दूसरे कैदी को नहीं रखते, नॉर्मल कैदी को जो दूसरे कैदी है उसके पास उसको रखेंगे, वो उसका माइंड वॉश करके उसको भी अपनी उसमें उस तरफ ले जाएगा। इसलिए आपको सर ने क्लासेस घुमाई तो हम ज़्यादातर उसको उनको उन क्लासों की तरफ लेके जाते हैं, तो अब इस तरफ जाओ। कुछ ऐसी नोयत के कैदी है जो उनको ब्रेन वॉश करके उनको अपनी तरफ माइल कर लेते हैं, उनको हम सेपरेट करके रखते हैं। जैसे हमारे पास ये डिवीज़न नंबर 1 है, यहाँ पर हमारे सज़ाए मौत के कैदी रखे हुए हैं, और डिवीज़न नंबर 2 है, यहाँ हमारे अंडर ट्रायल कैदी रखे हुए हैं। ये डिवीज़न नंबर 3 है, इसमें भी कुछ हमारे एहसास नोयत के कैदी हैं। डिवीज़न नंबर 4 है, यहाँ पर एहसास नोयत के कैदी हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अब हमने म्यूज़िक भी देखा माशाल्लाह से, किस तरीके से यहाँ कंप्यूटर लैब है, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बाहर उन लोगों को, उन क्रिमिनल्स को जो अभी भी जराइम कर रहे हैं और जो इस वक्त यहाँ कैदी हैं, उनका तो हमने देखा है कि किस तरीके से आप सिखा रहे हैं। आपका क्या मैसेज होगा लोगों के लिए भी और क्रिमिनल्स के लिए भी? देखें, बात सीधी सीधी सी ये है कि आज़ादी एक अल्लाह की नेमत है। अगर आप ये समझते हैं कि एक बंदा कैद में है तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। एक बंदा नहीं है, एक पूरा ख़ानदान अज़ियत में आ जाता है। तो बेहतर है कि आपके थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सारी फैमिलीज़ को कि खुदारा अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखें, अपने उनके सर्किल पे निगाह रखें, ताकि वो किस गैदरिंग में जाते हैं आते हैं। दूसरी बात यह है कि जब एक इंसान कैद में आ जाता है तो मैंने यहाँ पे आपको हर चीज़ दिखाई है कि जैसे पहले आता है उसका किस तरह का मोड होता है, किस तरह की उसकी नेचर होती है, किस तरह वो होता है। फिर यहाँ पे हम उनको एक इस तरह इस्लाह घर में, जैसे मैंने दिखाया आपको कि कंप्यूटर की क्लासेस थी, चाइनीज़ की क्लासेस थी, अरबिक क्लासेस थी, और CIT IT के प्रोग्राम से मैंने आपको फ़ाइन आर्ट्स दिखा दिया, मैंने आपको म्यूज़िक एकेडमी दिखा दी, मैंने आपको लाइब्रेरी दिखा दी। कि ये हमारी कोशिश ये है कि हम इनमेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखें पॉजिटिव असाइनमेंट्स में, ताकि वो जो इनमेट है बाहर जब जाए तो अपने प्यारों के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई इस तरह का फलाह का, कोई खैर का, कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सके, ताकि उनके फैमिलीज़ में और मुल्क पाकिस्तान की मईशत में कोई बेहतरी ले आए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब्दुल करीम अब्बासी साहब ने हमें पूरा सेंट्रल जेल का विज़िट कराया और आप लोगों ने देखा कि यहाँ के जितने भी कैदी हैं वो कैद में तो ज़रूर हैं। आज़ादी जिस तरह के से अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक नेमत है, लेकिन आज़ादी के साथ साथ कैद में आना, किसी भी केस में आए हों, लेकिन जब कैद में आ गए तो सेंट्रल जेल में उनकी ज़िंदगी जो है ना, यहाँ से निकलने के बाद एक नई शख्सियत बन जाती है उनकी। मैं तो ये कहूँगा कि लोगों को इस चीज़ से जो है इज्तनाब करना चाहिए, जुर्म इस सारे तमाम तर कामों से दूर रहना चाहिए। लेकिन सेंट्रल जेल में जब आप आएंगे या सेंट्रल जेल में जो कैदी आते हैं उनके साथ जो यहाँ पे आपको ये सब दिखाने का मकसद था कि वो आते तो एक क्रिमिनल माइंडसेट्स हैं, लेकिन जब वो यहाँ से जाते हैं तो उनकी शख्सियत बिल्कुल बदल चुकी होती है। उम्मीद है आज के प्रोग्राम में आपको काफ़ी सारी मालूमात मैंने ऐसी दी होगी जिसमें आपका परसेप्शन एटलीस्ट बदला होगा। अव्वल तो अल्लाह ताला इस जराइम की दुनिया से हम सबको दूर रखे और उन लोगों को भी दूर रखे, उन लोगों को भी हिदायत दे जो जुर्म करते हैं, जुल्म करते हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस पूरे प्रोग्राम में उन लोगों को ये ज़रूर समझ में आया होगा कि जो कैदी यहाँ रहते हैं वो सिर्फ कैद में नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी में एक नया रुख उनको इस सेंट्रल जेल में दिया जाता है। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखना मत भूलिएगा प्रोग्राम जाल।